गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। अपना क्लास 9th हम टॉपिक कंटिन्यू करके चलेंगे, जो कि हाउ टू फाइंड द स्क्वायर्स बिटवीन 1 to 2000। तो हम बच्चों, आज हमारा लास्ट स्टेप है, लास्ट क्लास हमारी इसमें हमने प्रीवियस 3-4 क्लासेस कर ली हैं और आप लोग मेरे ख्याल से परफेक्ट हो चुके होंगे कि कैसे आप बड़े से बड़े नंबर्स का स्क्वायर निकाल लेंगे। 1 से 100 तक के स्क्वायर तो आप बहुत इजीली अब निकाल सकते हैं। इवन आप 100 से लेके 500 तक के स्क्वायर्स भी इजीली निकाल सकते हैं। 500 से ज्यादा के स्क्वायर्स भी आप इजीली से निकाल सकते हैं। आज हम कुछ और टॉपिक्स इसमें बचते हैं, उसको क्लैरिफाई करेंगे, उसको सीखेंगे और फिर हमारी क्लास खत्म हो जाएगी। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। जी हाँ बच्चों, कोई भी लक्ष्य यानी कोई भी एम हमारे साहस से यानी मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं है, हारा वही है जो लड़ा नहीं। अगर आपने पहले ही हार मान ली कि नहीं मेरे बस की ये चीज नहीं है, तो आप क्या वहीं हार गए, आप आधे रास्ते में हार गए, बिकॉज आपने उसको फाइट ही नहीं किया, आपने अपने अपने अंदर से ट्राई नहीं किया, है ना। आपने पहले ही अपने हाथ क्या कर दिए, खड़े कर दिए। तो ये चीज हर चीज में अप्लाई होती है, हर चीज में लागू होती है। आप अपने सब्जेक्ट्स को लेके भी कर सकते हैं कि ऐसा नहीं कि मैथ्स आप नहीं पढ़ सकते, ये आपके अंदर का डर है। तो इसको आप जब तक आप इस पे फाइट नहीं करेंगे, तब तक आप इसको जीत नहीं पाएंगे। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, मैं इसमें कुछ स्क्वायर्स आपको बता रहा था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप बताएं मेरे को 992 का स्क्वायर, 992 का स्क्वायर आप मुझे बताएं कि क्या आपका 992 का स्क्वायर आएगा। चलिए, आपको ये चीजें सिखा रखी हैं, अब तो डायरेक्ट बड़े नंबर पे हम जाएंगे। ठीक है, छोटे नंबर पे तो आप सब कुछ सीखें, अब सीधे हम बड़े नंबरों को टारगेट करेंगे, है ना। 992 का स्क्वायर, चलिए फटाफट। चलिए, किसी का आंसर? बहुत इजी इसका आंसर है बच्चों, 992 का स्क्वायर हम सीख रहे हैं। अब 992 का स्क्वायर करने से पहले आप ये देखें कि अच्छा, अगर आप अगेन जो बच्चे पहले वाले मेथड की तरफ जाना चाहेंगे, फिर मैं बोलूंगा, फिर उनको मैं रोकूंगा कि यार कहाँ आप अपना पहले वाला मेथड अप्लाई कर रहे हो, कहाँ आप पहले वाले मेथड में जा रहे हो। क्यों क्यों ये इसको 2 का तो आप लिख दोगे 4, कोई दिक्कत नहीं। 2 का स्क्वायर आप लिख देंगे 4। 99 टू जा कितना है, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 192, फिर 192 इंटू क्या 2 भी करोगे। कितनी लंबी कैलकुलेशन जा रही है, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 384। तो 384 का 4 38 जाएगी कैरी। फिर 99 का स्क्वायर आपको निकालना पड़ेगा। तो 99 का स्क्वायर निकालोगे, फिर 99 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी अलग से, है ना। तो ये बहुत बड़ा मेथड हमारा, बहुत बड़ा हमारा चले जाता है। इससे हम इसलिए हम इस मेथड को यूज नहीं करते हैं। ये मेथड यूज होता है 1 से लेके 250 तक, और अगर मैं बोलूं तो 1 से लेके 100 तक आप इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। 250 तक 100 से ऊपर के लिए आप दूसरा मेथड बना लो जो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। 100 से मेथड से 100 से ऊपर के आप ये मेथड बता दो जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो 982 का स्क्वायर, सॉरी 992 का स्क्वायर मैंने आपको बोला था। ठीक है, 992 का स्क्वायर हमने आपको पूछा था। अब बताएं 992 का स्क्वायर अब कैसे करते हैं भाई, मैंने आपको बताया था 992 का स्क्वायर निकालने के लिए भाई इसके आसपास की ऐसी संख्या जिसके पास जीरो बनते हो, तो इसके आसपास, और जितने ज्यादा जीरो हो, जितने ज्यादा जीरो हो उतने को मेरे को ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, तो मैं इसको +8 तो 1000 बन जाएगा, और -8 1000 बन जाएगा, +8 1000 ये बन जाएगा। तो जितना मैंने किया उसका मैं कर देता हूँ 64, उतने का स्क्वायर 8 8 जा 64। ठीक है, तो 992 + 8 हो जाता है 1000, और 992 - 8, 12 में से 8 गए 4। ठीक है, एंड 8 और ये आएगा 984। अब इस 3 जीरो को हटाने के लिए मेरे को नीचे 3 जीरो लगाने पड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है यहाँ से 3 संख्या में उठा लूंगा, बट यहाँ तो 2 है। हम यही करते आ रहे थे ना, कल से हम यही करते आ रहे थे, जितने जीरो से हम डिवाइड करते थे उतने नंबर से हम वहां से उठा देते थे। अब क्या करेंगे भाई, यहाँ तो क्या है, यहाँ तो सर यहाँ तो 2 ही नंबर है, ये तो 3 है, तो कुछ नहीं, 2 है तो एक जीरो लगा दो, 3 बना दो। अब तो 3 हो गए, अब तो 3 हो गए, 1000 से 1000 कट गया 1, तो ये आ गया आपका, बचा क्या 984064। ये मेरा स्क्वायर होगा 992 का। आप चेक कर लो उसको, बहुत इजी वे में आपने ये स्क्वायर निकाल लिया। ठीक है,
चलिए फटाफट हमें देखने कितने ज्यादा पास, जितने ज्यादा जीरोस हमको मिले उतने ज्यादा बेनिफिट हमारे लिए हो जाता है। क्लियर? इसको करें कॉपी, फिर और देखते हैं अभी। चलिए ये कॉपी कर लिया आप लोगों ने। नाउ नेक्स्ट अब और नंबर लेते हैं कोई। सर एक नंबर ले लीजिए 684, कोई सा भी नंबर मैंने ले लिया। 684 का स्क्वायर आप निकाल लेते हैं। 684 का स्क्वायर मैं निकाल लेता हूं। तो 684 का स्क्वायर मैंने बोला जितने ज्यादा जीरो पास में उतना ज्यादा जीरो का हम यूज कर सकते हैं। तो 84 के आसपास होगा 700, तो 700 में प्लस 16 मैं करूंगा और यहां भी क्या करूंगा, यहां -16 हो जाएगा। अब आप लोग बोलेंगे कि सर आप यहाँ पे 80 भी तो कर सकते थे, -4 और +4 भी तो कर सकते थे बच्चों, उस पर भी हम अभी आएंगे। मैं क्यों आपको बोल रहा हूं, मैं इतना यहाँ प्लस कब तक, +25 तक मैं जा सकता हूँ। +25 तक मैं इसलिए जा सकता हूँ क्योंकि +25 तक मैं क्या कर सकता हूँ बच्चों, +25 तक मैंने आपको इसके स्क्वायर लर्न करवा रखे हैं। वो इसलिए करवा रखे थे ताकि ये चीजें आज काम आए। इतने इजी आप लोगों का क्या पड़ेगा। ठीक है, तो 684। अब +4 -4 वाले में आएंगे कि जब हम छोटे में लेते हैं, जैसे 650 ले लिया या 680 ले लिया, इसमें क्या थोड़ी दिक्कत नहीं आती, कैलकुलेशन थोड़ी हल्की सी लंबी पड़ जाती है, बट हम इसका यूज करेंगे। अभी आपको सारे डिफरेंसेस मालूम चल जाएंगे। ठीक है, 684। तो अब आपको पता है 684 का स्क्वायर हमें निकालना है ना। तो अब सबसे पहले क्या होता है भाई, सबसे पहले क्या कर दो, जितना हमने प्लस माइनस किया उसका लिख दो इधर स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर होता है 256। ठीक है, 16 का स्क्वायर होता है 256। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या, इतना मैंने बता दिया, जरा करो फटाफट। ठीक है, 16 का स्क्वायर होता है 256, तो 256 होता है। चलिए आइए करें हम। 684 में से 16 प्लस करूंगा तो 700 हो जाएगा, और इसमें से 16 माइनस करेंगे, 14 में से 6 गए 8, 7 में से 1 गया 6। ठीक है, और ये हो गया 668 अपॉन, इन दो जीरो को हटाने के लिए 2 जीरो मेरे को चाहिए होंगे, तो 2 जीरो हटाएंगे तो यहाँ से 2 नंबर उठाने पड़ेंगे। सही साफ सीधी बात है। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बचा 7। तो 668 मल्टीप्लाई बाय 7 कर दो, 8 7 56, 5 कैरी, भाई सीधे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना मैं, इसको तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो 8 7 56, 5 कैरी, 7 6 42, 42 और 5 47, 4 कैरी, 7 6 42, 42 और 4 46, 4676, और इधर से 250, इधर से 2 नंबर उठाने, उठा दो 2 नंबर, 4 6 7 6 5 6, और ये 2 क्या यहाँ ऐड हो जाता है, तो 6 पे 2 ऐड कर दो इसके ऊपर, तो 4 6 7 8 5 6, ये क्या होगा मेरा स्क्वायर हो जाएगा। चेक कर लो, 4 6 7 8 5 6, क्या क्या किया हमने, एक बार रिवाइज आपको करा दूं। ठीक है, 684 का स्क्वायर था भाई, हम अगर अपने पहले वाले मेथड से करेंगे तो बहुत लेंथी जाएगा, क्योंकि 4 फिर आपको 68 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो हमने मेथड यूज किया, अपना चेंज किया, जो हम 100 से 1000 के लिए यूज करेंगे मोस्टली, या फिर आप बोल सकते हैं 250 से लेके 1000 के लिए यूज करेंगे। इसको आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं, 100 से लेके 1000 तक भी फॉर्मूला यूज होगा, और जिसको पहले वाला मेथड ज्यादा अच्छा लगता है तो 250 से लेके 1000 के बीच में यूज, यानी कि 1000 तक तो ये स्क्वायर हम निकाल ही रहे हैं, है ना। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या बच्चों, या 999 तक, इसको 1000 का स्क्वायर भी 1000 तक, तो 1000 का स्क्वायर तो आप निकाल सकते हैं इजीली से, है ना, 999। ठीक है, अब क्या है 684। अब मैंने क्या किया भाई, मेरे को इसके आसपास का ऐसा नंबर चाहिए था जो ज्यादा जीरो अपने साथ लेता हो, तो 684 का आसपास था 700, तो +16 किया भाई 700 बनाने के लिए, जब प्लस किया तो उतना ही माइनस करते हैं। सेकंड स्टेप रहता है, जो हम प्लस या माइनस कर रहे हैं उसका क्या कर देते हैं, स्क्वायर तुरंत लिख देते हैं। ठीक है, 684 + 16 700 हो गया, 684 - 16 668 हो गया। अब इन दो जीरो को हटाने के लिए 2 जीरो मेरे को नीचे लाने पड़े, तो इन 2 जीरो को लाने के लिए जब इन 2 जीरो में लाया तो ये 2 जीरो यहाँ से, दो जितने जीरो लाते उतने नंबर में यहाँ से उठा देते हैं अपने पास, ये हमने अपने लिए बुक कर लिए। फिर मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई क्या 4 6 7 6 आ गया, और जो ये 2 है ये लास्ट वाले में कैरी चली जाती है, तो मैंने नेक्स्ट स्टेप में दिखा दिया 4 6 7 6, लास्ट के 2 नंबर भी उठाए 5 6, फिर इसमें 2 ऐड किया 4 6 7 8 5 6। आप इसको, ये तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया, आप इसको यहीं पे भी कंप्लीट कर सकते थे। 256 था ना जो मेरे को मल्टीप्लाई करके आया, तो मैं क्या कर सकता था, 2 यहाँ पे ऐड कर दिया, तो 4 6 7 6 और 2 8 5 6,
ये 5 6 लास्ट वाला आ गया। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, आपको जो अच्छा लगे आप जो मेथड यूज करें, आप यहाँ भी खत्म कर सकते हैं, आप ऐसे भी खत्म कर सकते हैं, तो आपको जैसे भी निकालना हो वैसे निकाल सकते हैं। क्लियर? देखिए कैसे बड़े बड़े नंबर्स के स्क्वायर निकालना हमारे लिए इतना इजी हो जाता है। ठीक है, आप किसी को भी बोलोगे तो आप इजीली से उसको निकाल लोगे। ठीक है, अब एक और ले लेते हैं। एट 895 का स्क्वायर, 895 का स्क्वायर हम निकाल रहे हैं। क्लियर? तो इसको कैसे निकालेंगे भाई? अब आपको पता है, इसको इसके आसपास की संख्या यानी कि 900 बन जाएगी ना, तो 900 बनाने के लिए इसके ऊपर मैं +5 ऐड करूंगा और इधर जितना ऐड किया उतना ही माइनस। तो +5 ऐड करने से बच्चों आप क्या समझे? +5 मतलब 25 तुरंत लिख देंगे हम। ठीक है, तो +25 मैंने लिख दिया। अब देखो तो 895 + 5 ये हो गया 900, मल्टीप्लाई बाय 895 - 5 हो गया 890, अपॉन 2 जीरो हटाने के लिए 2 जीरो लाने पड़ेंगे। जैसे 2 जीरो लाया तो यहाँ से मेरे को कैरी की चिंता ही नहीं है, मैं 2 नंबर उठा दूंगा, है ना, 2 नंबर मैंने उठा दिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 9 बार मल्टीप्लाई करो, 9 0 ज़ा 0, 9 9 ज़ा 81, 8 कैरी, 9 8 ज़ा 72, 72 और 8 80, और ये 2 नंबर पीछे से उठा के लिख दो, तो 801025 मेरा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 801025 हमारा इसका स्क्वायर हो जाएगा। बहुत इजीली से हमने इसका स्क्वायर कर लिया। क्लियर? कॉपी कर लें इसको। चलिए एक और नंबर ले लेते हैं हम। अब हम नंबर लेते हैं 724 का स्क्वायर। 724 का स्क्वायर एक नंबर है जो मैंने लिया है। ठीक है, अब 724 का स्क्वायर करो। 724 के स्क्वायर को कैसे करेंगे आप? आई विल गिव यू 30 सेकेंड, फटाफट करो इसको जरा, कैसे कर सकते हो? चलिए 724 का कैसे करना ये देखिए। 724 है ना बच्चों, तो भाई इसके आसपास की संख्या क्या है? इसको जीरो बनाने के लिए 700, तो 700 के लिए करूंगा मैं -24, जब -24 किया तो +24। सबसे पहले 24 का जो हमने प्लस या माइनस किया उसका क्या कर देते हैं? स्क्वायर लिख देते हैं। तो 24 का स्क्वायर होगा 576। ठीक है, तो 724 - 24 कितना होगा बच्चों? 700, मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 748 बटे 100। अब इसको 100 बनाने के लिए, इसको जो जीरो हटाने के लिए 2 जीरो से डिवाइड किया तो आपको पता ही है, तो एक कट गया, तो यहाँ से 2 नंबर हो गए बुक। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, 8 7 ज़ा 56, 5 कैरी, 7 4 ज़ा 28, 28 और 5 33, 3 कैरी, 7 7 ज़ा 49, 49 और 3 52, 5 2 3 6, और साथ ही साथ में उठा दूंगा यहाँ पे 5 7 6 है, ये 2 नंबर उठा के हम इसको यहाँ कैरी कर देंगे, तो 5 2 6 और 5 11 4। देखो अब आपको समझ में नहीं आएगा मैं डायरेक्ट कैसे करूंगा, है ना। मैंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। ये हो गया, अरे यार क्या आया था, 7 8 ज़ा 56, 5 कैरी, 7 4 ज़ा 28, 28 और 5 33, 3 कैरी, 7 7 ज़ा 49 3, 5 2 2 3 6 आया था। टेन 4 ज़ा 28, 2 कैरी, सॉरी यार 7 8 ज़ा 56, 5 कैरी, 7 4 ज़ा 28, 28 और 5 33, 3 कैरी, 7 7 ज़ा 49, 49 और 3 52, 5 2 3 6 और 5 7 6, ये 2 नंबर तो हमारे बुक थे, है ना। तो हम लिख देते हैं 5 2 3 6 7 6, और जो बच्चे 5 होता है इस पे ऐड हो जाता है, तो हमने 5 ऐड कर दिया, 6 7 6 5 11 3 1 4, तो आएगा 5 2 4 1 7 6। ये मेरा क्या आ गया इसका, ये मेरा इसका क्या आ गया? स्क्वायर आ गया। अच्छा अब जो मैं कर रहा था, मैं क्या कर रहा था? मैं ये कर रहा था बच्चों उस वक्त, ये था 5
2 3 6 और इधर था 5 7 6, जिसमें से 7 6 तो हमारा आना ही आना था, है ना, जिसमें कि ये 7 6 तो हमारे आने ही आने थे, तो ये दो आने थे, तो मैंने क्या किया, इस 5 को यहाँ ऐड कर दिया, तो ये आएगा 6 5 11। अब आप कर सकते हो ना 5 और 6 11, 11 का गया हासिल 4, तो जाएगा 5 2 4 1 और ये 7 6 लास्ट का 7 6। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब देखें, इतना लिख दिया। चलिए अब आप देखेंगे कि 645 का स्क्वायर, ठीक है, एक मैं लिखता हूं 645 का स्क्वायर। अब आ जाएगी दिक्कत, दिक्कत नहीं आएगी, वैसे कुछ दिक्कत नहीं है, मैंने आपको बोला मैं आपको इसके ऊपर +25 तक लेके जाना चाहता हूं या -25 तक, उससे ज्यादा मैं आपको नहीं लेना चाहता। क्यों? 645 के आसपास ऐसा नंबर बताओ जो क्या आ जाए, जो प्लस या माइनस करने पे जीरो आ जाए, ज्यादा जिसपे ज्यादा जीरो है। तो मैंने कहा कि या तो आप -45 कर लो तो ये 600 बन जाएगा, या 645 के साथ आप +55 कर लो तो ये 700 बन जाएगा, है ना, तो ये 700 बन जाएगा। हालांकि आप इसमें देखेंगे कि आप इसमें देखो, जब तो 645 वाली चीजें हैं ये, है ना, ये इसमें देखो आप, इसको मैं आपको बताता हूं। तो 645 मैंने क्या किया भाई, -45 करना पड़ेगा और +45, फिर आपको इस 45 का स्क्वायर यहां लिखना पड़ेगा, जो कि बहुत लंबी चीज हो जाती है ना, जो कि बहुत लंबी चीज हो जाती है। इसको करने के लिए क्या हम करेंगे, देखो मैं आपको ना मेथड बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इससे इसमें एक क्लास मेरे ख्याल से और कल लगने वाली है, जिसमें आपको थोड़ी और ट्रिक्स में आपको बताने वाला। अब इसको भाई 50 + 5 -5, अब आ गए हो पास वाली संख्याओं में हम, जो आप बोलते थे कि सर इसको 650 भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 650 जीरो तो आ रहा है उसमें, तो 645 650 गुणा 640, और हमने इधर क्या लिख दिया, इधर 5 का स्क्वायर लिख दिया 25, इधर एक ही जीरो है, इधर एक ही जीरो है। इस एक जीरो को हटाने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं इस एक जीरो है ना, तो मैं एक, बट मैं क्या करूंगा, मैं 2 जीरो ले लूंगा, मैं क्या ले लूंगा, मैं 2 जीरो ले लूंगा इसको हटाने के लिए। डील करेंगे हम इसी में, केवल इधर वाले नंबर पे, ठीक है। क्यों ऐसा करा भाई, ठीक है, ये भी आप जानते हैं, 2 जीरो जब ले लिए मैंने नीचे, तो आप ये भी जानते हैं कि दोनों नंबर बुक हो गए, जितने जीरो उतने नंबर हमारे बुक हो गए। अब उतने नंबर बुक हो गए, तो एक जीरो से एक जीरो तो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये बचा क्या, देखो क्वेश्चन ऐसे होंगे हमेशा, बचेगा 65/10, 65/10 को क्या लिखते हैं हम, 6.5, भाई 6.5 ही लिखते हैं 65/10 को, 65/10 को हम 6.5 ही लिखते हैं, है ना, 6.5 ही लिखते हैं। तो ये एक तरह से आ गया आपका 6.5 × 640, इधर से 20, ये आ गया 6.5 गुणा 640। अब 6.5 गुणा 6, अच्छा 6.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आप ये ना चीजें आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगी। 6.5 को मैं लिख सकता हूँ 13/2, भाई इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 13/2 भी तो लिख सकता हूँ। 6.5 मतलब 6.5, अगर मेरे को 14 का आधा करो, 14 का आधा करो 7, ठीक है। अच्छा 6.5 का 13/2, जो 13/6 किस, सॉरी इसको कैसे हम देखेंगे, 6.5 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, 6.5 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 13, बस उसी को डिवाइड कर दोगे 2 से, वो उसका आधा मिल जाएगा। तो 6.5 को मैं क्या है 13/2 भी लिख सकता हूं, लिख लेते हैं 13/2 गुणा 640। अब यहां से तो बहुत इजी हो गया, अब काट लेते हैं, 2 से 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 0, अब लिख लेंगे 13 0 जा 0, 13 दूनी 26, 26 का 6 2 गए हासिल, 13 से 39, 39 और 2 41, 4160, और पीछे से 2 तो उठ नहीं थे, तो यह आ गया 416025। देख लें आप 416025, क्या क्या मैंने, फिर से समझ लो इसको, क्या क्या मैंने भाई, इसको 650, हमने 650 वाली डील अब हम कर रहे हैं, क्योंकि हम 700 में नहीं जा सकते ना, क्योंकि 700 में मुझे जाने के लिए माइनस +55 चाहिए,
प्लस 50, फिर 55 का स्क्वायर मुझे इधर लिखना पड़ेगा, तो ज्यादा बड़ा हम इतनी कैलकुलेशन करेंगे क्यों, है ना। हम छोटे में कर सकते हैं डी। 600, इसको 650 कर दिया, इसको +5 बना के, तो 650 हो गया, और ये -5 640 हो गया। एक जीरो था, बट मैंने बोला एक जीरो नहीं, मैं 2 जीरो लेके चलता हूँ डिवाइड में, 2 जीरो ले लिए। जब 2 जीरो ले लिए तो 2 संख्याएं मैं यहाँ से उठा लूंगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 65/10 ये ऐसा बचा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6.5। आपको पता है एक जीरो है तो पॉइंट एक के बाद लगता है, तो 6.5 हो गया। अब इस 6.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6.5 को हम 13/2 भी तो लिख सकते हैं, 6.5 को हम 13/2 भी तो लिख सकते हैं, है ना। तो 6.5 को मैंने बदल दिया 13/2 में। जिस तरह से बच्चों देखो, जिस तरह से 7 को मैं 14/2 लिख सकता हूँ, 7 को मैं 14/2 लिख सकता हूँ, जिस तरह से 10 को मैं 20/2 लिख सकता हूँ, देख रहे हो आप, 20/2, 2 10 20, 2 7 14, वैसे ही 6.5 को मैं 13/2 भी लिख सकता हूँ। अब काफी बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर हमें पता कैसे लगेगा, ये इसका तो पता लग जा रहा है 7 का, कि 7 का क्या करो 14/2 करो, तो 14 का आधा होता है 7, 10 20 का आधा होता है 10, तो 6.5 जैसे पॉइंट वाले हैं, इनका कैसे पता लगेगा। क्या करा भाई, 7 का पता 14 के साथ क्या रिलेशन बन रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2, 10 का 20 के साथ क्या रिलेशन रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2, तो वैसे ही 6.5 को भी आप 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 13 ही आएगा, बस 13/2, 13 का आधा, 20 का आधा, 4 का आधा, वैसे हमने क्या, तो 6.5 को 13/2 हम लिख सकते हैं। ये केवल उन बच्चों के लिए जिनको समझ में नहीं आता कि इस आधे को हम कैसे लिखें, ठीक है ना। तो आप 6.5, आप सबको पता है कि 13/2 ही, 6.5 को हम लिख सकते हैं 13/2, 13/2 कर दिया, डिवाइड कर दिया, सॉल्व किया, और हमने आंसर लिख लिया। क्लियर, तो इसको कॉपी कर ले फटाफट और समझ ले, कल इसमें और थोड़े कुछ क्वेश्चंस में आपको लेके आऊंगा। इसमें कल कुछ क्वेश्चंस और लेके आएंगे, थोड़ा और सीखेंगे, और इस क्लास चैप्टर को खत्म ही कर देंगे। यानी कि ये वाला टॉपिक, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर बिटवीन 1 to 1000, आप लोगों को एकदम चुटकी मार के आपको एकदम आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास हम यही सॉल्व करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।